नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दिल्ली सल्तनत इतिहास से संबंधित यूपीएचएससी और जीआईसी प्रवक्ता इतिहास और पीजीटी, यूजीसी नेट इत्यादि परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए, अब तक हम लोग 68 प्रश्न यानी 68 प्रश्नों को देख चुके हैं। आइए आज का वीडियो 69 नंबर प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। तो आज का प्रश्न है पहला 69, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जौनपुर राज्य, इस जौनपुर राज्य से संबंधित कुछ तथ्यों पर तब तक हम विचार करते हैं। आप सही उत्तर का चयन करें। इसका जो सही जौनपुर शहर है, इसका जो स्थापना है, इसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बचपन का नाम जौना खां था, की स्मृति में किया था, जो बाद में सरकी साम्राज्य की राजधानी बनी थी और ख्वाजा जहां तैमूर के आक्रमण से दिल्ली में फैली और स्थिरता का लाभ उठाकर 1394 ईस्वी में फिरोज तुगलक के एक हिजड़े ख्वाजा जहां मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी और जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। और इसका जौनपुर में एक प्रसिद्ध मस्जिद है, अटाला मस्जिद। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अब तक आप सही उत्तर का चयन कर चुके होंगे। इसका जो सही उत्तर होगा कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो सही ऑप्शन बी है, हुसैन शाह। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 70 है कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन संबद्ध है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इसका जो सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश ने यह कहा था कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन इल्तुतमिश का था। और बलबन से महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि दीवाने अर्ज की स्थापना किसने किया? तो बलबन जो था वो दीवाने अर्ज की स्थापना किया था। दीवाने अर्ज क्या था? तो दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, दीवाने अर्ज। और अलाउद्दीन खिलजी से देखा जाए तो इसका बाजार नियंत्रण है। और मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं हैं, इसकी प्रमुख कई योजनाएं हैं। जैसे आप देख लें, इसका द्वाब में कर वृद्धि है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन है, दीवाने अमीर कोही की स्थापना है, खुरासान अभियान है। यह सब प्रश्न मोहम्मद बिन तुगलक से महत्वपूर्ण है, जो पूछा जा सकता है। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 71 है, अमीर खुसरो की निम्नलिखित कृतियों में से कौन एक अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। जबकि यह चारों रचनाएं जो हैं, यह अमीर खुसरो की हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा। नूह सिपेहर, खजाइन उल फुतूह, मिफ्ताह उल फुतूह और करानुस सादैन। तो सही उत्तर जो कि अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों से संबंधित ग्रंथ है अमीर खुसरो का, वह होगा ऑप्शन बी जो है, वह ऑप्शन बी है, वह है खजाइन उल फुतूह। इसमें अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों से संबंधित जानकारी दी है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 है, निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को भी
नियुक्त किया था, यानी कि वह कौन मुस्लिम विजेता था जो बहुत अधिक संख्या में अपनी सेना में हिंदुओं को भी नियुक्त किया था। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी की सेना में अधिक संख्या में हिंदुओं को भी सम्मिलित किया था, जबकि अल्पतगीन जो है यह गजनी साम्राज्य का संस्थापक है। और मोहम्मद बिन कासिम जो है, यह मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक है, और मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में सर्वप्रथम सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर को लागू किया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है? तो देवल रानी खिज्र खां, इजाज ए खुसरवी, पंजगंज और किताबुल हिंद। चारों ऑप्शन से आप सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, किताबुल हिंद। जो किताबुल हिंद है इसकी रचना अल-बरूनी ने किया था। किताबुल हिंद का अल-बरूनी ने किया था। अल-बरूनी जो था यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी किताब का नाम किताबुल हिंद है, और जिसे मिन मक्कोला नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचना इबोल्का है, और अल-बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद का जो यह पुस्तक अरबी भाषा में है, और इसका अंग्रेजी में हेनरी सचाऊ ने अनुवाद किया है, और हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने किया है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 74 है, अल-बरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं-11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, जल्द से जल्द आप सही उत्तर का चयन कर लें। इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, हिंदू शाही। अल-बरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी 10वीं-11वीं सदी में उत्तर भारत में जो लोग शासन किए वह हिंदू शाही शासक थे। आइए प्रश्न संख्या 75 को देखें। प्रश्न संख्या 75 है, मदरसा-ए मुइज्जी का निर्माण किसने कराया था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही उत्तर का चयन करें कि मदरसा-ए-मुइज्जी का निर्माण किसने कराया था। सही उत्तर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने। और मुइजुद्दीन गोरी जो था वह तराइन का 2 प्रमुख युद्ध लड़ा था, जो 1191 और 1192 में। दोनों युद्ध हिंदू शाही राजा पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान से लड़ा था, जो कि 1191 के तराइन के युद्ध में गौरी की पराजय हुई, परंतु साल भर पश्चात ही 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी ने राय पिथौरा से प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक यह गुलाम वंश का संस्थापक था, जिसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार के कार्य का प्रारंभ करवाया था। और बलबन जो बलबन था यह दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना कराया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 76 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को परिभाषित किया था, और कारण आर दिया हुआ है कि वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों में के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन एक सही है? तो आप सही उत्तर का चयन करें कि इसमें से क्या सही है। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, क्योंकि बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को परिभाषित किया था, क्योंकि वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता
करना चाहता था। तो ये दोनों ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 है, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिज्जाबाद किसने रखा? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय कर अपने पुत्र के नाम से खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा। और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में अख्ता प्रणाली को शुरू करने वाला था। अख्ता और जो बलबन है वो दीवाने अर्ज की स्थापना किया है, दीवाने अर्ज की। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 78 है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 4 योजनाएं प्रारंभ की थी। सही उत्तर का आपको चयन करना है कि इसमें से स्कूट को कालक्रमानुसार की कौन कब कौन पहले किया था, क्रम से रखना है। तो प्रश्न संख्या 78 का आप सही आंसर देखिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, दूसरा। यानी कि सबसे पहले उसने क्या किया, द्वाब में कर वृद्धि किया, उसके बाद राजधानी परिवर्तन और उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और सबसे लास्ट उसका जो था वो खुरासान अभियान था। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 79 है। प्रश्न संख्या 79 है, फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भाग भू राजस्व के रूप में वसूल किया। वह किस प्रकार की भूमि से? सही उत्तर का आप चयन करें। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, उसरी भूमि से फिरोज तुगलक ने उपज का 1/10 भाग भू राजस्व के रूप में वसूल किया। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 80 है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग निर्मित किया था और कारण आर है वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। अब यहाँ सही उत्तर का आप चयन करें। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। यानी कि अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग जो निर्मित किया था वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 81 है, निम्नलिखित स्मारकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। सही कालक्रम करना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह है ऑप्शन डी, 1 4 2 3। आइए देखते हैं। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है यह कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का है। और इसके बाद चौथा जो अलाई दरवाज़ा है अलाउद्दीन खिलजी के समय का है, अलाउद्दीन के समय का है। और उसके बाद दूसरा है दीन पनाह। दीन पनाह जो है यह जो भवन है इसकी स्थापना हुमायूं, मुग़ल सम्राट हुमायूं ने किया था। और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण मुग़ल सम्राट अकबर के समय का है। तो इसका सही है, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक है, फिर अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद हुमायूं और उसके बाद अकबर। तो सही कालक्रम आपका 1 4 2 3 है। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 82 है, सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है। वह सुल्तान कौन था? सही उत्तर का आप चयन करें। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फिरोज तुगलक। सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में सुल्तान फिरोज तुगलक का नाम 2 बार आया है। और मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित जो प्रश्न बनने वाले हैं, अभी इस क्वेश्चन के पहले आप देखें कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया था। खुरासान अभियान उसका लास्ट अभियान था।
और उसने द्वाब में कर वृद्धि किया था और राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था। और सिकंदर लोदी ने जो 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना किया था, और बलबन ने दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना किया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 83 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उमदत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही उत्तर का चयन करें। इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी रजिया। रजिया के सिक्कों पर उमदत उल निस्वा का विरुद्ध मिलता है। और बलबन से संबंधित चीज़ें आप जानी गए। दीवाने अर्ज इसका बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य विभाग था। फिरोज तुगलक जो था वह दिल्ली सल्तनत का खैरात विभाग की स्थापना किया था और यह कट्टर इस्लामिक शरीयत के अनुसार शासन करता था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी इसने सैनिकों की हुलिया लिखने और घोड़ों की दागने की प्रथा, बाजार नियंत्रण, और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा गया था। सीरी का किला बनवाया था। अलाई दरवाज़ा बनवाया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में आदर्श मुसलमान शासकों के गुणों का उल्लेख किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फतवा ए जहदारी ग्रंथ में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है। जबकि ये फतवा ए जहदारी एक कानून ग्रंथ है। एक आदर्श मुसलमान को कैसा शासक होना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए, फतवा ए जहदारी में वर्णित है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 85 है, पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गोरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन ए, हसन निजामी ने अपने ग्रंथ ताजुल मासीर, इसके ग्रंथ का जो नाम है हसन निजामी के ताजुल मासीर में उसने यह बताया है कि पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गोरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। जबकि अलबरूनी के पुस्तक का नाम आप जानते हैं कि अलबरूनी जो है उसके पुस्तक का नाम है तहकीक हिंद, किताबुल हिंद। और अमीर खुसरो की पुस्तक का प्रसिद्ध पुस्तक है तुगलकनामा। और मिनहाज उस सिराज का तबकाते नासिरी पुस्तक है। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 86 है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उद्भांड। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी उदयभांड थी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 87 है, अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल आविष्कृत किया गया। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत में अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज खेल का आविष्कार भारत में हुआ। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 है, तुर्कों के शासन काल में भारत की राजकीय भाषा थी। सही उत्तर का आप चयन करें। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फारसी। फारसी भाषा तुर्कों के शासन काल में राजकीय भाषा थी। आइए प्रश्न संख्या 89 को देखें। सल्तनत काल में रावत-ए-अर्ज की पदवी दी गई थी, यानी कि दिल्ली सल्तनत में रावत-ए-अर्ज की उपाधि किसको दी गई थी? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही ऑप्शन का चयन करें। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इमादुल मुल्क को रावत-ए-अर्ज की पदवी
दी गई थी। आइए प्रश्न संख्या 90 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 है, निम्नलिखित में से किसकी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी? आप सही उत्तर का चयन करें। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। तो 90 का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, ताजुल मासीर। यह जो रचना है अमीर खुसरो की नहीं है। ताजुल मासीर जो है ये हसन निजामी की पुस्तक है। हसन निजामी की है। तो आप इसे तैयार करिए। बाकी तीनों खजाइन उल फुतूह, तारीख अलाई, तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो की पुस्तक है। आइए प्रश्न संख्या 91 को देखें। निम्नलिखित सुल्तानों में किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया था। आइए प्रश्न संख्या 92 को देखें। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल-बरूनी। अल-बरूनी प्रथम वह मुसलमान था जिसने भारतीय ग्रंथ पुराणों का अध्ययन किया। आइए प्रश्न संख्या 93 को देखें। प्रश्न संख्या 93 है, फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि था। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही उत्तर का चयन करें कि फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि था। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो पहले ऐसे मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने फारसी कविता का भारतीयकरण किया। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 94 है, 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया जिसका नाम था। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही उत्तर का चयन करें। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, मंसूरा। मंसूरा 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर बसाया था। आइए प्रश्न संख्या 95 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 95 है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में इसके साथ था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही उत्तर का चयन करें कि कौन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में इसके साथ था। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में उसके साथ थे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 96 है, प्रथम सुल्तान जिसने द्वाब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था जिसने द्वाब की आर्थिक क्षमता समझा और उसने द्वाब को उपजाऊ बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया। आइए प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से। आइए प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 4 खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन ए, अल्प खां, उगलू खां, नुसरत खां और जफन खां। ये 4 खां अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 99 है, निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने
प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने सल्तनत के प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था। फिरोज तुगलक एक धार्मिक कट्टर मुसलमान था और यह मुस्लिम शरीयत के अनुसार शासन किया और यह अपने प्रिय सल्तनत के मुस्लिम लोगों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहन किया था। आइए प्रश्न संख्या 100 और अंतिम प्रश्न आज के वीडियो का देखते हैं। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन सी, खुसरो मलिक। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक जो था वह खुसरो मलिक था। तो मित्रों, इस प्रकार आज हम लोग 69 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को देखें। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत से और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। मित्रों, आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आपको प्रैक्टिस सेट जैसे मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उससे लाभ उठा सकें। तो मित्रों, आज इतना ही। फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।